हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान विधानसभा स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा का इतिहास, जाति समीकरण और भौगोलिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आज हम नागौर जिला, जिसमें 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से आज हम मकराना विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। मकराना विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। ये विधानसभा सीट एक नगरपालिका और एक नगर परिषद और एक नगर पंचायत समिति से मिलकर बनी हुई है, जिसमें नगरपालिका मकराना, नगरपालिका बोरवाड़ व पंचायत समिति मकराना की कुल 39 पंचायत समितियाँ शामिल है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,64,000 के करीब मतदाता हैं। मकराना विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम, जाट, राजपूत, SC वर्ग की बहुली सीट मानी जाती है। मुस्लिम 51,000, जाट 44,000, राजपूत 35,000, SC वर्ग 56,000, जिसमें मेघवाल 28,000, बावरी 10,000, नायक, खटीक, वाल्मीकि शामिल है, जो इस सीट को महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। ब्राह्मण 16,000, माली 11,000, रावणा राजपूत 8,000, महाजन 6,000, प्रजापत 6,000, चारण, सुथार, वैष्णव, नाई, विष्णोई, देवासी मतदाता भी हैं, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। मकराना विधानसभा का पहला चुनाव 1967 हुआ, जिसमें स्वतंत्र पार्टी से VP सिंह और वहीं कांग्रेस से जी मुस्तफा चुनाव मैदान में थे। तो वहीं स्वतंत्र पार्टी से 1,917 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे मकराना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए VP सिंह। फिर अगला चुनाव 1972 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से गौरी पूनिया, वहीं रामराज्य परिषद की पार्टी से मुख्य ओडिन थे। तो वही गौरी पूनिया 7,100 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुई और वे विधायक के रूप में चुनी गई। फिर अगला चुनाव 1977 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से अब्दुल अजीज और वहीं जनता पार्टी से कल्याण सिंह मैदान में थे। तो कांग्रेस के अब्दुल अजीज 4,120 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। फिर अगला चुनाव 1980 में हुआ, जिसमें कांग्रेस आई की ओर से अब्दुल रहमान और कांग्रेस यू की ओर से अब्दुल अजीज मैदान में थे। तो वही कांग्रेस के आई की ओर से अब्दुल रहमान 33 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। फिर अगला चुनाव 1985 में हुआ, जिसमें लोक दल से अब्दुल अजीज, वहीं कांग्रेस की ओर से गौरी पूनिया मैदान में थी। तो लोक दल से अब्दुल अजीज 10,842 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे मकराना विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक के रूप में चुने गए। अगला चुनाव 1990 में हुआ। 1990 में कांग्रेस की ओर से बिरदाराम, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भंवरलाल बोरावत थे, जिसमें कांग्रेस से बिरदाराम 8,886 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। अगला चुनाव 1993 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से अब्दुल अजीज, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार रूपाराम थे। निर्दलीय उम्मीदवार रूपाराम 4,931 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। फिर अगला चुनाव 1998 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से अब्दुल अजीज, वहीं भाजपा की ओर से रूपाराम मैदान में थे, जिसमें कांग्रेस के अब्दुल अजीज 19,951 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। फिर अगला चुनाव 2003 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से और भाजपा की ओर से भंवरलाल और निर्दलीय उम्मीदवार श्री राम भिचर थे, जिसमें भंवरलाल 2,854 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। अगला चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से जाकिर हुसैन, वहीं भाजपा की ओर से श्री राम भिचर मैदान में थे। तो कांग्रेस के जाकिर हुसैन 9,855 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और विधायक के रूप में चुने गए। फिर अगला चुनाव 2013 में हुआ, जिसमें भाजपा की ओर से श्री राम भिचर मैदान में थे। तो वहीं कांग्रेस ने जाकिर हुसैन मैदान में थे, जिसमें भाजपा के श्री राम 11,778 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए। पिछला चुनाव 2018 में हुआ, जिसमें
भाजपा की ओर से रूपाराम, कांग्रेस की ओर से जाकिर हुसैन मैदान में थे। तो भाजपा की रूपाराम 8,630 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए।